फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है भगवान और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझो बहुत कुछ और ही लिखा है तकदीर में। कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। कहते हैं कि जीवन में खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु तो एक ही थे। खुद की भी समझदारी होना चाहिए, कैसे क्या किया जा सकता है। अपने को बुद्धि लगाना पड़ती है। तरक्की करना है तो बुद्धि लगाओ, व्यवसाय में तरक्की करना है तो बुद्धि विवेक लगाओ। कहाँ बैठने से दुकान चलेगी, क्या काम करने से आगे बढ़ेंगे। धर्म ध्यान करना है तो बुद्धि लगाओ, कैसे क्या करें। यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, यहाँ के विधायक वगैरह हैं, यहाँ के काउंसलर वगैरह हैं, मिलो बात करो। और एक शख्सियत तो आपके साथ ही है निश्चित रूप से, लेकिन सोचना पड़ता है और सही ढंग से करना पड़ता है। अगर हम ठीक ढंग से ना सोचें और ठीक ढंग से काम ना करें तो सफलता नहीं मिलती है। 3 दोस्त थे, राजस्थान से आए, अहमदाबाद में बस गए। एक साथ पढ़ाई लिखाई की, एक साथ खेलते कूदते थे, एक साथ वो यहाँ आ गए। उन्होंने सोचा अपन कुछ व्यापार करते, अपन भी मिलजुल के तरक्की करेंगे और ऐसे जैसे लोग इन लोगों ने तरक्की की वैसे अपन भी करेंगे। और खूब मेहनत तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि थोड़ी कम लगाते हैं। उन्होंने कहा क्या करें, आजकल गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं कि रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसा करते हैं अपन पेट्रोल की दुकान खोलते हैं और डीजल पेट्रोल खोलते हैं। बड़ी मुश्किल से दूसरी मंजिल पर उनको जगह मिली और दूसरी मंजिल पर उन्होंने पेट्रोल बेचने की दुकान खोल दी। हफ्ते भर खूब हाथ पांव पट के खूब आवाज़ लगाई, लेकिन एक बोतल 1 लीटर भी दूसरी मंजिल पर कौन मोटरसाइकिल वाला, कौन गाड़ी वाली जाए, ये अकल ही नहीं लगाई। फिर उन्होंने कहा यार ये तो धंधा चलता ही नहीं है, सब लोगों का इतना बिक रहा है, अपना कुछ ही नहीं बिक रहा है, अपन कुछ और करते हैं। और उनने ऐसा करते हैं कि गाड़ियाँ, इतने यात्री आते हैं अहमदाबाद में, तो सब लोगों के लिए नरोड़ा जाना, इधर जाना, तो अपन ऐसा करते हैं एक ऑटो प्लान करते हैं। जैसे तैसे इधर उधर हाथ पांव पटक के लोन लेके और एक ऑटो, छोटी टैक्सी ले ली उनने। अब 3 दोस्त, एक तो ड्राइविंग करने लगा, 2 पीछे की सीट पर बैठे और सवारी करते पूरे शहर में घूमने लगे। दिन भर हो गया, 24 घंटे चक्कर लगाए, डे नाइट सेवा दी, लेकिन एक भी सवारी मिलती भी कैसे। 3 सीट हैं, वो भी फुल हैं। कोई बैठे तो कहाँ बैठे, क्यों बैठे, पूछे भी तो कैसे पूछे कि भाई चलोगे। अब ये खुद ही कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। फिर उन्होंने कहा यार ये धंधा भी नहीं चलता, इतने लोग, इतनी सबकी गाड़ियां टैक्सी भर रही, अपनी क्या बात। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आप इतनी पूंजी तो है नहीं अपनी, तो अपन छोटी मोटी कुल्फी की दुकान करते। ठंड का मौसम आ गया और कुल्फी की दुकान लगा के बैठ गए। अब क्या बोले आप, तो ऐसे लोग होते हैं। खुद की भी बुद्धि लगाना पड़ती है, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके। अभी आपने देखा नहीं, पुलिस की गाड़ी चल रही और हमारे भाई लोग बैंड आगे, उसके बाद पुलिस की गाड़ी, उसके बाद मुनि संघ, और ये भाई लोग बना रहे हैं सड़क पर, ट्रैफिक जाम ना हो जाए उसकी व्यवस्था। ट्रैफिक जाम हो गया तो पुलिस की गाड़ी कहे के लिए थी। तुम पुलिस की गाड़ी की सुरक्षा कर रहे हो कि वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए? बताइए। अब पूरी रोड जाम हो गई, संघ फंस गया। अब ये भाई लोग इधर उधर आगे आखिर हैं तो बुद्धिमान लोग, तभी तो। पहले आकर के मंच पर किसी को आने से मना नहीं किया, और जब सब मंच पर आ गए फिर हेलो हेलो सब मंच से नीचे उतरो, मंच से नीचे उतरो।
पहले ही नहीं चढ़ने दें, पहले ही व्यवस्था हो कि कोई मंच पर नहीं जाएगा, मुनिसंघ ही जाएगा केवल, तो क्यों 5 मिनट खराब होते? बुद्धिमानी की अपन जो है ना थोड़ा घुमा के ले जाएंगे महाराज जी को, तो महाराज जी को थोड़ा घुमा के लाए, जिस सीधे रास्ते से आ सकते थे थोड़ा सा खराब होगा 2-4 कदम, तो वो उससे आने के बजाय कि बड़े रास्ते से जाएंगे, वो ट्रैफिक जाम में 15-20 मिनट खराब हो गए। हो सकता है थोड़े खराब रोड से आते तो समय पर भी आ जाते। नहीं, अभी कुछ और बाकी है। फिर भी हैं, मज़ेदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उसमें फिर नरेंद्र भाई जैसे लोग हैं अगुआ, फिर तो कहना क्या करें, पाद प्रक्षालन करते हैं और पाटा साथ में लेके फिरते हैं, और जब पाद प्रक्षालन की बारी आती है तो थाली नीचे रखते हैं, पाटा ऊपर रखते हैं, और अरे पाटा नीचे रखने के लिए वो गफलत में इतना, और फिर पाँव धोने की बजाय पाँव किधर है भाई, वो घुटने धोने लगे बड़ी मुश्किल से, और फिर दूसरे आदमी ने जाके फिर और आके पानी डाला। तो बहुत श्रद्धा भक्ति से भरे हुए लोग हैं, भक्ति में जो कुछ करें वो कहते हैं। कहानी सबने सुनी है कि सबरी जो है राम जी को बेर खिलाती है, और कड़वे बेर इनके मुंह में न चले जाएं। बेर कोई कोई कड़वे भी होते हैं, जैसे अपना समाज होता है ना, अच्छे होते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन कोई कोई तो बेर कोई कोई कड़वे होते हैं। तो सबरी जो है एक चखती है कि कड़वा ना चला जाए, और होता क्या है कि वो इतने भान भूल जाती है कि मीठे मीठे तो चख कर के नीचे डालती है, और कड़वा आता है तो कभी कभी ऐसा ही होता है। लेकिन आहार में ऐसा मत करना महाराज जियों के साथ। 10-12 किलोमीटर हो गया, कुछ लोग ऐसे नमस्कार करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई लोग बालकनी से झांकते हैं, कोई लोग श्रद्धा सिर्फ झुकाते हैं, किसी ना किसी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि मुनियों को देख करके मुंह बिचकाएं, वरना जितना जितना लोग जानते हैं उतनी श्रद्धा भक्ति ज़रूर पेश करते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों का उत्साह, और कितना समय मिला आप लोगों को? 5 दिन। 5 दिन का पंच कल्याणक होता है। एक शब्द और प्रयोग में आता है पंचान्नी का महोत्सव, 5 दिन का महोत्सव। तो ये 5 दिन का महोत्सव है, 5 दिनों में 5 दूनी 10 घंटे मान के चलो, 10-15 घंटे आप लोगों को मुनि राजों के मिलने वाले हैं। बाकी आप जो जो बीच में कर लो वो आपका, नहीं तो सुबह का 1-1.25 घंटा 1-1.5 घंटा, और शाम का आधा घंटा हो गए 2 घंटा, दोपहर के स्वाध्याय में आ गए तो 3 घंटा, वरना और फिर उसके जो आप समय ले सकते हो वो आपके ऊपर है। बाकी इतना ओपन है कि आपको 1.5-2 घंटे का समय, मतलब टोटल 10-12-15 घंटे का समय मिलने वाला है। कैसे इसको एडजस्ट करना और लाभ कैसे लेना, ये सब निर्धारित करिए, और एक उत्साह से एक जाप करें, छोटे मोटे विधान करें कि यहाँ पर एक बड़ी सी जगह हो और बड़ा सा मंदिर हो। हम लोग में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आग्रह नहीं छोड़ पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रह नहीं छोड़ पाते। ग्रह नहीं छोड़ पाना तो कठिनाई की बात है, सभी ग्रह नहीं छोड़ पाते हैं। ग्रह छोड़ता है कोई, वो ग्रह त्यागी कहलाता है, और जो ग्रह त्यागी बन जाता है वो मुनि राजों की पंक्ति में शामिल हो जाता है। ग्रह न छोड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आग्रह तो जरूर छोड़ना चाहिए। कई लोगों का ऐसा घोर आग्रह रहता है कि जहाँ भाई साहब बैठेंगे वहाँ हम जाएंगे ही नहीं, जहाँ वो पहुँचेंगे वहाँ हम आएंगे ही नहीं। महाराज जी ने हमारा एक बार भी चतुर्मास में नाम नहीं लिया, अब हम उनके कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे, आग्रह पाल लेते हैं। फिर कई लोग पंथ का, कई लोग संत का, कोई पक्षपात का। ध्यान रखिए, जहाँ पक्षपात होता है वहाँ पक्षाघात होता है। जो लोग एक तरफ की बात सोचते हैं, एक पक्षी बात करते हो ना कभी पैरालिसिस आ जाता है। क्यों? एक तरफा ही सोच रहे थे, एक तरफ ही रह गए।
थोड़ा बड़ा सोचो, गंभीर सोचो। आचार्य पूज्यपाद ने स्तोपदेश में एक छोटी सी सुंदर सी बात लिखी। एक ही श्लोक है जो बसंत तिलका छंद में उन्होंने वहाँ पर लिखा, स्तोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान मानापमान समता समता वितन्या मुक्ताग्रहो विनिबसन सजने बनेबा मुक्तिश्रियम निरुपमा मुपयाति भव्या। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिनवाणी का उपदेश है ना, ये मुनिराजों का उपदेश है, इसे सुनो, सम्यक अधीत्य अच्छी तरह से समझो। हे धीमान, अच्छी तरह से जिनवाणी सुनो, अच्छी तरह से स्तोपदेश को समझो, अच्छी तरह से मुनिराजों की वाणी को समझो और मानापमान में समता धारण करो। कभी अपने लोगों में कुछ मान अपमान हो गया तो उसको लाद के मत फिरो। ठीक है, अपने ही तो लोग हैं, अपना ही तो समाज है, अपना ही परिवार है, हो जाता है थोड़ा सा। मानापमान समता, मान और अपमान में समता वितन्या मुक्ताग्रहो, आग्रह छोड़ो। फिर आग्रह छोड़ के चाहे आप जंगल में रहो और चाहे आप नगर में रहो, जहां भी साधना करोगे वहीं कर्मों की निजरा हो जाएगी। कभी कभी तो हमें भी आक्रोश आ जाता है। पाद प्रक्षालन करने बेचारा एक आदमी खड़ा था सवेरे 6 बजे से, आते आते बज गए 9, फिर भी वो खड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बूढ़ी माँ खड़ी है, पत्नी खड़ी। अब वो तब से इंतजार कर रहे थे, और जब पाद प्रक्षालन की बारी आई तो सब केसरिया बाना पहन के आ गए। दूसरे लोग टूट पड़ते हैं, वो बेचारे वो रह ही जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें करने दो, उनका परिवार है। तुम क्यों होशियार चंद बनते हो? वैसे आप लोगों की केसरिया पगड़ी है बहुत बढ़िया है, जब तक सिर पर है तो है सिर पर, नहीं तो वो गले का हार बन जाता है। और कुछ जरूरत पड़ गई, अभियाल इसको धोती बना के पहन सकते। कौन सी देर लगती है पानी डाल करके। तो अब आक्रोश के ऐसे ही तो कारण होते हैं। अब वो चिल्ला रहे हैं कि सब नीचे, मंच से नीचे चलो, मंच से नीचे। एक बार तो हम सोचे कि अपन ही चलते हैं, फिर सोचे कि अगर चल, पता नहीं अपने को बोल रहे किसी और को बोल रहे। और ऐसे में जब नहीं समझते लोग तो किसी को पड़ जाती है, पड़ जाती है तो फिर समझ लो कि आशीर्वाद ना जिंदगी भर याद रहता है। समझो, आदत छूटती नहीं है, छोड़ना पड़ती है। सेठ जी का तोता था और उन्होंने सोचा कि हम तोते को छोड़ देते हैं, उड़ा देते। तोते को उड़ा दिया लेकिन उड़े नहीं। एक थोड़ा सा उड़ा और उसने एक डाल को, आम की डाल को पकड़ लिया। फिर भी छुड़ाएं उसको और फिर उड़ाएं तो फिर भाग भी सूठी डाल को पकड़ लेता। फिर छुड़ाएं। आज सवेरे गौतम जी अनेक पक्षी थे और सुंदर सुंदर तोते। सफेद तोता किस किसने देखा? आपने सफेद तोता देखा? आप खुद सफेद तोता नहीं देखा ना? छोटा देखा ना? ठीक है, चलो। और किसने देखा सफेद तोता? आज जिसने, जो हमारे साथ होंगे, आज देखा सफेद, पूरा सफेद तोता। और एक दूसरा था, थोड़ा कम सफेद था। और 10-12 जो थे इन तोतों से थोड़े अलग थे, छोटे साइज के थे, थोड़े छोटे साइज के थे और थे तोते। तो उनको उड़ाया, पे उड़ने को तैयार ही नहीं। जब आदत पड़ गई, गृहस्थी में चिपकने की आदत पड़ गई ना, तो कितने ही कोई साधु खींचे कि चल भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो छोड़, अब तो व्रती बन। लेकिन उनको छोड़ दिया, दरवाजा खोल दिया, कोई उड़ने को तैयार नहीं। जैसे तैसे एक दरवाजे पर आया, वापस उड़ के वापस अंदर चला गया। तो उसे लगा कि सारे लोग यहीं बैठे तो अपन बाहर जा क्या करेंगे। बहुत बार समाज में भी ऐसा होता है, सब जो है पिद्दी बन के बैठ गए कि अपने से क्या होगा, अपने से क्या होगा। एक आध हिम्मत करता है तो दरवाजे तक आता है, वापस वो भी बैठ जाता है। अरे सब यहीं बैठे तो अपन क्या करेंगे। हिम्मत करना पड़ती है किसी एक को
फिर उसमें से एक आया दरवाजे पर, फिर धक्का लगाया उसको, वो उड़ा। फिर देखा देखी एक दो और, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको धक्का लगाओ तो भी वापस अंदर ही घुसते हैं, बड़ी मुश्किल से। ये आसानी से नहीं टूटती है। जो बंधन होते हैं, जो आसक्ति होती है, जो कुटेव होती है, जो व्यसन होते हैं, वो आसानी से नहीं छूटते। अपन समझते हैं कि पक्षी को स्वतंत्रता में आनंद होता है, लेकिन अगर उनको पिंजरे की आदत पड़ गई बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा कि जब तक कोई आदर्श ना बने, एक दो ना उड़े, तब तक वो जो एक पहला उड़ता है कई बार तो वही वापस आ जाता है कि सब यही है, अपन कहाँ जाएंगे, अपन क्या करेंगे। एकला चलो, कोई मुश्किल होता है, कहते हम तो चले थे जानिबे मंजिल, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम चलते रहे, कारवा बढ़ता गया। अकेले चलने वालों के साथ भीड़ चलती है, लेकिन शुरुआत तो फिर भी आपके साथ तो एक बड़ी टीम है। मंदिर कैसे नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। कोई भी चीज को, कोई भी कुटेव को छोड़ने के लिए उपक्रम करना पड़ता है। आप भी श्रेष्ठ उपक्रम करें, सम्यक पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आज बस पति गयो, થઈ ગયો। इस प्रकार से आज अपने ही विराम करते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।